नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ। आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई रीड बुक या फिर आई रीड अ बुक या फिर आई रीड एन बुक या फिर आई रीड द बुक। तो आप इन चारों में से किसी एक प्रकार से तो बनाएंगे ही सेंटेंस को। लेकिन क्या आप लोग को पता है ये ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, आई रीड बुक। आप लोगों ने ऐसे काफी बार सुना होगा कि बिना आर्टिकल्स के हम नाउन को यूज कर लेते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस इनकरेक्ट होते हैं। तो इन वाक्यों में केवल दो ही करेक्ट सेंटेंस है। पहला है आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, और सेकंड है आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। जबकि ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट है। हिंदी में बेशक हम एक शब्द नहीं लगाते, जैसे कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ ऐसे नहीं बोलते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ये जरूरी होता है बताना, तभी हम ए एन और दा का यूज करते हैं कि कोई चीज एक है या फिर कोई चीज खास है। तो इसीलिए इंग्लिश में आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। अब देखिए, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक द वाटर, या फिर आई ड्रिंक अ वाटर, या फिर आई ड्रिंक वाटर। आप लोग क्या कहेंगे इसमें से? अगर आप लोग कहते हैं आई ड्रिंक द वाटर तो ये करेक्ट है। अगर आप कहते हैं आई ड्रिंक अ वाटर तो ये गलत है। अगर आप कहते हैं आई ड्रिंक वाटर तो ये भी करेक्ट है। दा का यूज कर सकते हैं हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन ए या एन का यूज नहीं करेंगे जब भी कोई संज्ञा अनकाउंटेबल हो। जैसे कि पानी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम ए या एन का यूज यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन दा का यूज कर सकते हैं किसी चीज को खास बनाने के लिए। और यदि हम किसी भी आर्टिकल का ना यूज करें अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो भी सेंटेंस करेक्ट रहता है। अब देखिए, आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने ए का यूज किया डॉग से पहले, और यहाँ पर डॉग से पहले हमने दा का यूज कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डॉग था उसे जब हमने पहली बार देखा तो हमने ए का यूज किया, लेकिन जब उस डॉग के बारे में कुछ और बताना था तो हमने दा का यूज किया। ये भी आप लोग डिटेल में समझेंगे। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। आप इसे कैसे बनाएंगे? ही इज अ ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज एन ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज द ऑनेस्ट मैन। इसमें से ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट, जबकि ये वाला सेंटेंस ही इज अ ऑनेस्ट मैन रॉन्ग है। तो ये सभी कुछ आप लोग को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और थोड़ा एडवांस पर आते हैं। अब देखिए, एडवांस सवाल जो पूछते हैं व्यूअर्स, क्या दिस या डैट को दा से रिप्लेस किया जा सकता है? और सेकंड, एन यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सा सही है? आ रेड वन, जैसे हम बोलते हैं ना लाल वाला चाहिए, पीला वाला चाहिए, कहीं दुकान पर जाते हैं या कहीं पर भी, तो हम किस प्रकार से बोले? आ रेड वन, द रेड वन, द रेड्स वन। इन तीनों में क्या फर्क है और क्या ये तीनों सही भी है? अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सबसे पहले आर्टिकल होते क्या है। देखिए, इंग्लिश भाषा में ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट और सेकंड डेफिनिट। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। जब हम किसी अनिश्चित मतलब जनरल व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तब हम ए और एन का यूज करते हैं, और ये होते हैं इंडेफिनिट अनिश्चित। और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। जब हम किसी निर्धारित स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं, मतलब डेफिनिट आर्टिकल का। अब देखिए पार्ट नंबर 2, ए और एन का प्रयोग पूरी गहराई से। ए एन का चुनाव स्पेलिंग से नहीं, उच्चारण मतलब साउंड से होता है। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि मतलब वोवल साउंड से होता है। जैसे जब शब्द की शुरुआत में स्वर ध्वनि हो, जैसे आ ई ऊ ए आई ओ आओ, इस प्रकार से हो जब स्टार्टिंग में, तो उससे पहले हम एन को रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। एन का यूज किया, यहाँ ए का यूज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? तो आ से शुरू हो रहा है, वो एक उल्लू है। ही इज एन ऑल, ओ से शुरू हो रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए ऑल से पहले हमने एन को रखा। वो एक ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में बेशक एच लगा हुआ है, लेकिन ये साउंड क्या कर रहा है? ऑनेस्ट, मतलब एच साइलेंट है। ओ से ये वर्ड बोला जा रहा है ऑनेस्ट,
तो इसलिए स्वर है, इसलिए हमने एन का यूज किया इससे पहले। तुम 1 घंटे बाद आ सकते हो, यू मे कम आफ्टर एन आवर। आवर से पहले हमने एन का यूज किया क्योंकि आवर आ से शुरू हो रहा है। अब देखिए ए का प्रयोग कब करते हैं। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर करते हैं। जब शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो, जैसे का, खा, गा, घा, ज्ञा तक। एग्जाम्पल देखिए, वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। एन बॉय नहीं करेंगे क्योंकि बा से आ रहा है, कॉन्सोनेंट है। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। बा से आ रहा है फिर से, इसलिए ए का यूज करेंगे, एन का नहीं। वो एक यूरोपियन है, ही इज अ यूरोपियन। या से शुरू हो रहा है, ई बेशक है यहाँ पर लेकिन या से शुरू हो रहा है, यूरोपियन या। ये एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। यू बेशक है लेकिन ये शुरू क्या हो रहा है, या से, तो इसलिए ए का यूज करेंगे ना कि एन का। अब देखिए पार्ट नंबर 3, दा। तो दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए इसे यूज करते हैं, विशिष्ट वस्तु के लिए। एग्जाम्पल है, वो लड़का जो बाहर है उसे बुलाओ, कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड। तो यहाँ पर हमने दा का यूज क्यों किया, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक मतलब खास लड़के की बात कर रहे हैं, उसे हम पहले से जानते हैं। जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ, मतलब कि उस लड़के को हम पहले भी जानते हैं। वो छाता दो, गिव मी द अम्ब्रेला। गिव मी द अम्ब्रेला मतलब किसी खास छाते की बात हो रही है। अगर हम बोले गिव मी एन अम्ब्रेला तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब हो गया कोई भी एक छाता दो। वो छाता वाला सेंस गया क्योंकि एन लगाया हमने, मतलब कोई भी एक छाता दो मुझे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं गिव मी द अम्ब्रेला मतलब कि मुझे वही छाता दो, मैं किसी खास छाते के बारे में बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ। अब देखिए एंटायर क्लास मतलब पूरी जाति के लिए भी हम दा का ही यूज करते हैं। जैसे गाय एक उपयोगी पशु है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो हम द काउ बोलेंगे। हम यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं कर सकते। गरीब हमेशा दुखी नहीं होते, तो द पुअर बोलेंगे ना कि आ पुअर। अब देखिए जियोग्राफिकल नेम्स के साथ भी हम दा का ही यूज करते हैं, जैसे नदी, महासागर, इमारत, अखबार, ग्रंथ, मौसम, ग्रह, तारे, इस प्रकार से। जैसे नदी हो गई आपकी द यमुना, द गंगा। महासागर हो गया द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। इमारतें हो गई द रेड फोर्ट, ताजमहल, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स या कोई सा भी हो उसके साथ हम दा लगाएंगे। ग्रंथ हो गया आपका जैसे रामायण, बाइबल, इस प्रकार से, तो द रामायण, द बाइबल, इस प्रकार से बोलेंगे। मौसम हो गया द विंटर, द समर या कोई सा भी मौसम हो उससे पहले हम दा को रखते हैं। तारे या ग्रह हो गए आपके द सन, द मून, द अर्थ, तो इससे पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी। ओके, अब मैंने एडवांस लर्नर्स के पॉइंट्स को नोट किया है जो बोलते हैं कि एग्जाम गलत हो जाता है, ए एन दा का यूज हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या फिल करें उसमें। तो ये इसलिए ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है। देखिए सबसे पहला है ए एन दा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। अगर हम कहें आई नीड अ वाटर तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल है, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। देखिए आई नीड सम वाटर कह सकते हैं, मतलब मुझे थोड़ा पानी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर। अब बोतल ऑफ को वाटर से पहले लगा देंगे, मतलब मुझे एक बोतल पानी चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट है, तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब बोतल काउंटेबल है। ओके, बोतल क्या है, काउंटेबल है। अब रूल देख लीजिए, ए और एन सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिनती में नहीं आते, इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। हालांकि दा का यूज किया जा सकता है। देखिए लिक्विड्स मतलब तरल में आते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, टी, कॉफी, वाइन, इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। इसी प्रकार से पाउडर्स आते हैं, दानेदार कोई चीज होती है वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है, जैसे राइस, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर मतलब आटा, सैंड मतलब रेत, व्हीट मतलब अनाज। और गैसेस एयर, ऑक्सीजन, स्मोक, पॉल्यूशन, स्टीम, स्टीम मतलब भाप। और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फंड। मनी और इकोनॉमिक्स जैसे मनी, कैश, चेंज, वेल्थ, इनकम। एकेडमिक, शैक्षणिक, होमवर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क। टाइम और मेजर, टाइम, ट्रैफिक, फर्नीचर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी से पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं, हालांकि दा का यूज कर सकते हैं।
अब देखिए स्पेशल ट्रिक, कैसे कहे एक किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ, अ बोतल ऑफ, अ कप ऑफ, अ बिट ऑफ, इस प्रकार से। जैसे अ स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले हम इस प्रकार से लगा देंगे, तब हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम ए और एन और सेकंड टाइम हम दा का यूज करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए आई सॉ अ डॉग, पहली बार हमने अ डॉग बोला, मैंने एक कुत्ता देखा। उसके बाद हमने द डॉग बोला, द डॉग वॉज बार्किंग, वो कुत्ता भौंक रहा था। अगर हम ये कर दे यहाँ पर ए, तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब हो गया आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, अ डॉग वॉज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा था। मतलब कि अब किसी दूसरे कुत्ते की बात कर रहा हूं, एक तो मैंने देखा और एक और कुत्ता भौंक रहा था, ऐसा सेंस, मतलब दूसरा कुत्ता कोई। लेकिन जब हम बोलते हैं आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, वो कुत्ता भौंक रहा था, तो ये दा है जो कि स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहा है, मतलब इसी कुत्ते के बारे में। ये कोई अलग कुत्ता नहीं है यहाँ पर, लेकिन ए यहाँ पर लगा देंगे तो ये वाला डॉग अलग हो जाएगा, ये वाला डॉग अलग हो जाएगा। लेकिन दा लगा रहे हैं तो पता चल रहा है कि यही वाले डॉग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम दा लगा रहे हैं कि वही कुत्ता भौंक रहा था। अब देखिए पहली बार इंट्रोड्यूस किया ए से, दूसरी बार वही चीज स्पेसिफिक हो गई, मतलब कि पहचानी हुई हो गई। तो पहली बार जब किसी चीज का जिक्र हो ए एन, और दूसरी बार वही चीज दा से बताई जाती है। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए नो आर्टिकल बिफोर मील्स, गेम्स, लैंग्वेजेस, बट एक्सेप्शन एग्जिस्ट, मतलब किसी भी खाने की चीज से पहले, गेम से पहले या भाषा से पहले हम आर्टिकलस का यूज नहीं करते हैं। देखिए गलत सेंटेंसेस क्या होते हैं, आई प्ले द क्रिकेट, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। आई स्पीक द इंग्लिश, तो ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। क्योंकि क्रिकेट एक गेम है, खेल है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये सेंटेंस देखिए, आई प्ले क्रिकेट हम बोलेंगे, या फिर आई स्पीक इंग्लिश। अब रूल क्या होता है, जनरल मील्स, लैंग्वेज, गेम्स से पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर स्पेसिफिक करना हो, मतलब खास बनाना हो, तब हम कर सकते हैं दा का यूज। जैसे द इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की इंग्लिश इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल है। द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग, जो हमने पिछली रात डिनर किया था वो अमेजिंग था, मजेदार था। अब देखिए क्या दिस या डैट को दा से रिप्लेस किया जा सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। दिस और डैट की अपनी अलग पहचान, मतलब स्पेसिफिक मीनिंग होती है, जो दा से थोड़ी अलग है। हालांकि कुछ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ओवरलैप हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होते। देखिए एग्जाम्पल, दिस पेन इज न्यू, ये कलम नई है, मतलब दिस से हम बता रहे हैं जो पास में है वो नई है कलम। इसी प्रकार से डैट बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। तो डैट से क्या पता चल रहा है, दूरी, वो लड़का जो दूर है मेरा भाई है। द बॉय इज माई ब्रदर, वही लड़का मेरा भाई है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है उस लड़के के बारे में, वही लड़का मेरा भाई है जिसकी पहले से बात हो रही है, या जिसे दोनों जानते हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, जिसे दोनों वो जानते हैं। जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं और वो तीसरे को जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज कर रहे हैं, द बॉय, मतलब वही लड़का। डैट बॉय वो लड़का, मतलब जो दूरी पर है। दिस पेन, ये पेन जो नजदीक है, तो नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए डैट, और दा का यूज करते हैं स्पेसिफिक चीज के लिए, मतलब जिसे हम पहले से जानते हैं वह। अब देखिए कब दिस डैट को दा से बदला जा सकता है, जब इशारा करने की जरूरत ना हो और आप बस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करें जिसे सुनने वाला पहले से जानता हो। आई बॉट दिस फोन यस्टरडे, मैंने ये फोन कल खरीदा। द फोन इज रियली गुड, ये फोन सच में अच्छा है। तो यहाँ पर द फोन हमने बोला, पहले क्या बोला, दिस फोन, क्योंकि अब ये फोन क्या है, जान पहचान का हो गया है। मैंने इसे कल खरीदा था, अब मैं इसे द फोन बोलूंगा क्योंकि अब ये मेरे पास है, मैं इस फोन को जानता हूँ। अब हम दिस फोन की जगह आगे बात में द फोन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट पहचान में आ चुका है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, दिस, डैट और दा के बारे में इशारा करने के लिए हम दिस और डैट का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज पास है तो दिस,
कोई चीज दूर है तो डैट, जैसे दिस बुक, ये बुक, डैट बुक, वो बुक। लेकिन इशारा करने के लिए हम दा का यूज नहीं करेंगे। और जो चीज हमें पहले से पता है उसके लिए हम दा का यूज करेंगे, दिस और डैट का यूज नहीं करेंगे। और किसी ऑब्जेक्ट की दोबारा चर्चा करने के लिए हम दा का यूज करेंगे, दिस और डैट का यूज नहीं करते। अब देखिए आ रेड वन, द रेड वन, द रेड्स वन, इनमें क्या फर्क है और क्या तीसरा वाला सही भी है? द रेड्स वन, देखिए आ रेड वन ये सही है, स्ट्रक्चर है अ प्लस एडजेक्टिव प्लस वन। इसका मतलब क्या है? कोई एक लाल वाला या कोई एक लाल चीज, इसका मतलब होता है अ रेड वन। अनिश्चित वस्तु मतलब कोई भी वस्तु जिसे हम जानते नहीं है पहले से, जैसे आई वॉन्ट अ रेड वन नॉट अ ब्लू वन, मुझे एक लाल वाला चाहिए, ब्लू वाला नहीं। मुझे कोई लाल वाला चाहिए, नीला नहीं। के अब इसी प्रकार से द रेड वन, एक ही जगह हमने दा का यूज कर लिया रेड वन से पहले, स्ट्रक्चर दा, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वन। मीनिंग क्या है? वही लाल वाला जिसकी पहले से बात हो रही है या जो सामने है, निश्चित वस्तु जिसे हम जानते हैं। मतलब कि किसी चीज के बारे में जब हम जानते हैं कोई चीज खास है तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, विच शर्ट डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी शर्ट चाहिए? तो आप कहते हैं द रेड वन, वही लाल वाली। मतलब क्या था, हम पहले देख के गए हो, मुझे वही लाल वाली शर्ट चाहिए, ऐसा सेंस है। तो क्या हम बोल सकते हैं द रेड्स वन? नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से ए एन और दा को समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो आप लोग मुझे थैंक्स कर सकते हैं या फिर सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।